क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोहम्बस। तो चलिए अब हम इस पिक्चर को देखेंगे। तो देखिए यह एक सर्कल है और एक ये देखिए ए बी सी और डी, यह एक पैरेललोग्राम है। यह इस तरीके से यहाँ पर बना है कि वह सर्कल के देखिए चारों साइड से टच कर रहा है, यानी कि जिस पॉइंट पर यह पैरेललोग्राम टच कर रहा है उस पॉइंट को भी हम नेमिंग कर देना चाहेंगे। तो देखिए ये पी पॉइंट पर टच कर रहा है और देखिए यहाँ पर यह क्यू पॉइंट पर, और यहाँ पर देखिए ये आर पॉइंट पर टच कर रहा है और यहाँ पर हमने ये पॉइंट मार्किंग कर दिया एस पॉइंट पर टच कर रहा है। तो यही सर्कमस्क्राइबिंग कहलाता है। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में कह रहा है कि ये ए बी सी डी यह एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का कंसेप्ट जरा समझ लीजिए कि जो इसकी देखिए ये अपोजिट साइड है ना, ये पैरेलल इक्वल होता है, तो ये साइड इसके अपोजिट साइड के पैरेलल और इक्वल होगा। तो अभी आपको केवल इक्वल कंसीडर करके चलना है। तो देखिए एक मैं छोटा सा मार्किंग कर दे रहा हूँ छोटी 2 लाइन से कि यह इसके इक्वल है, और देखिए एक छोटी सी लाइन से हमने दिखा दिया कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तो हमने यहाँ लिख भी दिया है कि ए बी इक्वल सी डी, ए बी इक्वल है ये सी डी के, और बी सी इक्वल है ये बी सी इक्वल है ए डी के। तो आप इसको बिल्कुल ही ध्यान में रखेंगे क्योंकि यह इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपना एक महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। तो आप इसको बिल्कुल ही ध्यान में रखेंगे। चलिए अब बात हो गई पैरेललोग्राम की। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो ए बी इक्वल हो जाएगा सी डी के और बी सी इक्वल हो जाएगा ए डी के, जैसा कि हमने यहाँ पर इस पिक्चर में हमने आपको दिखाया है। तो चलिए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यह प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है जो सर्कल को चारों तरफ से टच करके इसका स्ट्रक्चर है, यह एक रोहम्बस है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि टू प्रूव ए बी सी डी इज ए रोहम्बस। तो देखिए पिक्चर में कि अगर ये पिक्चर अगर रोहम्बस हो जाएगा तो रोहम्बस की ये प्रॉपर्टी होती है कि ए बी साइड इक्वल होगा बी सी के, बी सी होगा सी डी के, यानी और सी डी होगा ए डी के, यानी कि सारे साइड्स इसके आपस में बराबर होंगे। तो चलिए अब इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं। आप एक चीज़ और समझना होगा कि जैसे इस पिक्चर को समझिए कि मान लीजिए कि यह एक सर्कल है और इस सर्कल को किसी बाहरी पॉइंट से जब इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो ये टेंजेंट की जो लंबाई होती है ये आपस में इक्वल होते हैं। अब इसी बात को मैं नीचे लिखूंगा। तो आप देखिए कि टेंजेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, टेंजेंट्स टू सर्कल फ्रॉम an external points are equal। तो अब देखिए बहुत ही ध्यान से इस पिक्चर को समझने की ज़रूरत है। देखिए आप इस ए पॉइंट पर ज़रा कंसीडर कीजिए। ए से देखिए आप P तक आइए, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। फिर यहाँ से A से लेकर S तक आइए, तो देखिए यहाँ ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी कि इस पॉइंट पर सर्कल को टच कर रहा है, और देखिए P पॉइंट भी सर्कल को टच कर रहा है। तो ये AP और AS एक टेंजेंट हो जाएंगे और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो मैं एक चीज़ यहाँ और बताना चाहूँगा कि जो हॉरिजेंटल लाइन है ना, ये जो हॉरिजेंटल साइड है उसको आपको क्या करना है, हमेशा लेफ़्ट के तरफ लिखना है। एक प्रॉपर फॉर्मेट
इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। ये हॉरिजेंटल हो गया और ये वाला हॉरिजेंटल हो गया। बाकी जो वर्टिकल लाइन के साइड को अगर हमें लिखना होगा तो हम इस दोनों साइड को हम राइट के तरफ लिखेंगे। जब मैं लिखूंगा तो एक बार और ध्यान दो, आपको दिलाऊंगा, हॉरिजेंटल वाले जो साइड है ना, हम लेफ्ट के तरफ लिखेंगे। तो चलिए आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये ए, ये बी और सी और ये डी एक तरीके से ये एक्सटर्नल पॉइंट हैं और ये देखिए ये इसके टेंजेंट हैं। तो चारों तरफ से देखिए ये क्या है, टेंजेंट है। ये देखिए जैसे सी क्यू, सी आर, तो ये सारे टेंजेंट हैं। ए, बी, सी और डी एक्सटर्नल पॉइंट है। तो चलिए मैं लिखूंगा तो आपको और डिटेल से बताऊंगा। देखिए ये टेंजेंट ए पी और ए एस टेंजेंट है, तो इसको हम लिखेंगे ए पी इक्वल टू ए एस। और ये देखिए ए पी हॉरिजेंटल लाइन है ना, तो हम लेफ्ट के तरफ से लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ए पी इज इक्वल टू ए एस हो जाएगा। अब आ जाइए आप बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट को देखिए, ये बी पी और बी क्यू ये भी टेंजेंट हो गए जो आपस में इक्वल होंगे। तो ये देखिए हॉरिजेंटल ये साइड है, तो आप इसको लेफ्ट के तरफ लिखेंगे, यानी कि बी पी इज इक्वल टू हो जाएगा बी क्यू। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई टफ कंसेप्ट नहीं है। अब बी पॉइंट का काम हो गया। अब आ जाइए आप सी पॉइंट पर, तो देखिए हॉरिजेंटल साइड है ना, तो पहले लिखिए सी आर तब सी क्यू। ये भी दोनों टेंजेंट हैं और आपस में इक्वल हैं, तो आप लिखिए सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। अब आप आ जाइए डी पॉइंट पर, और ये हॉरिजेंटल लाइन है तो पहले डी आर लिखेंगे तब डी एस लिखेंगे, क्योंकि डी आर जो है ना वो इक्वल है डी एस के, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट हैं और डी इसका एक्सटर्नल पॉइंट है। तो अब हम लिख देंगे डी आर इज इक्वल टू डी एस। चलिए अब थोड़ा सा पेज को मैं और ऊपर करूँगा, पिक्चर को नीचे कर दूँगा, आपको प्रॉपर दिखेगा। तो अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि ये जो हमने लिखा है ना, अभी इन सबको हम ऐड करेंगे। तो लिख दीजिए आप एडिंग देम वी गेट। तो देखिए ये LHS पार्ट है ना, एक तरफ ऐड करेंगे और RHS पार्ट को हम दूसरे तरफ रखेंगे। तो आप लिखिए AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू, अब AS प्लस BQ, तो हमने लिख दिया AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, तो हमने लिख दिया CQ प्लस DS। अब आप पिक्चर को ज़रा ध्यान से देखिए और यहाँ पर भी ध्यान देखिए, AP और BP, ये देखिए AP और ये BP, ये मिलाकर AB बना देगा। तो देखिए इस दोनों के ऐड करने से हमें क्या मिला, AB मिल गया। चलिए अब देखिए CR और DR, तो ज़रा C देखिए कहाँ है, ये रहा CR और ये रहा DR। इस दोनों को ऐड करने से हमें क्या मिल जाएगा, CD मिल जाएगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पर CD। उसी तरीके से पेयर बनाकर आपको एक पूरे इस पैरेललोग्राम के साइड को निकालना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, इस AS को देखिए, पिक्चर में देखिए यहाँ पर AS यहाँ है, तो आप ढूंढिए DS कहाँ है। AS और ये DS मिलाकर ही तो बेटा AD बनेगा, बिल्कुल सही है। तो देखिए वो चीज़ यहाँ पर है, इस AS और DS को मिला देंगे तो ये AD बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया AD प्लस। अब ज़रा देखिए BQ और CQ कहाँ है, आप B पॉइंट पर आ जाइए, ये रहा B पॉइंट। ये BQ और ये CQ, इस दोनों को ऐड करेंगे तो BC मिल जाएगा। तो ये बन गया BC। अब देखिए यहाँ तक आपने पहले एक क्वेश्चन किया था, शायद क्वेश्चन नंबर 8 है वो, इसमें आपने बिल्कुल सेम
यही चीज़ सॉल्व किया था। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो टेक्निकल बात है उसको बड़े ही ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये समझ गए तो आप पूरा क्वेश्चन समझ गए। देखिए पैरेललोग्राम है तो ए बी बराबर है सी डी के। हमने ये मार्किंग किया था कि ये इसके बराबर है। और देखिए एक छोटा सा मार्किंग किया था कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। अब आपको सिर्फ यही करना है कि इस ए बी को इस बी सी के बराबर आप प्रूफ कर दीजिए। बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है। इस ए बी को इस बी सी के बराबर जब कर देंगे तो ऑलरेडी ये ए बी ए डी के भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं और ए बी पहले से ही इसके बराबर है। यानी कि ये सारे साइड आपस में बराबर हो जाएंगे। मैंने जो कहा है आप वीडियो को एक बार थोड़ा और पीछे जाकर देख लेना। दोबारा बोलने से कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है, आपको खूब बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम ए बी को इस बी सी के बराबर कैसे प्रूफ करेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है। इस स्टेप में यहाँ पर देखिए ए बी बराबर है सी डी के, और यहाँ पर देखिए सी डी है ना, तो इस सी डी के जगह आपको क्या लिख देना है, ए बी लिख देना है। तो चलिए इस सी डी के जगह हमने लिख दिया ए बी, और इस ए बी को आप एज यूजुअल लिख दीजिए। अब देखिए आपका काम हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए आप ए डी इक्वल है बी सी के। ए डी किसके इक्वल है, बी सी के। तो यहाँ पर जो ए डी है ना, आप इसको लिख दीजिए बी सी। बस काम हो गया, आपको बस इतना ही करना था। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि ए बी और ए बी जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2AB हो जाएगा, इज इक्वल टू बी सी, और बी सी ऐड करेंगे तो 2BC हो जाएगा। उसके बाद आप इस 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, AB इज इक्वल टू BC हो गया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि AB इज इक्वल टू ये BC हो गया। तो AB को ये BC के बराबर जब हो गया तो इस तरीके से ये देखिए AB, BC, CD और ये AD ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसीलिए आप लिखिए हेंस वी कैन से दैट लिख दीजिए नीचे आप कि A, B, C, D इज ए रोहम्बस। और इसको आप लिख क्या सकते हैं कि 10 AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD के। Thank you so much for watching this video.